अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे साथ फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक है, लेंथी है, अक्सर पेपर में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसको अपने प्रूफ करना है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं किस चीज़ को है? देखिए, सिंपली आपको पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। वो एनर्जी जो कि एक ऑब्जेक्ट में जो है वो पैदा हो जाए लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से। ठीक है। एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? हमारे साथ दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं, एक को हम कहते हैं रिलेटिव क्वांटिटी और एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी। और रिलेटिव वो क्वांटिटी है जिसमें कंटिन्यूसली चेंज आए, जिस तरह के टेम्परेचर को देख लें, टाइम को देख लें, तो वो चेंज होता रहता है। या हम वेट की बात करें, ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी हमारे साथ होती है रिलेटिव। लेकिन वो क्वांटिटी जिसमें चेंज नहीं आता उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। अब देखिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पर रखा, अब आप उसको हिट कर रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो देखिए ये ऊपर जितना जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी होगी होगी। एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा कि जैसे ही आप उससे ऊपर जाएंगे अचानक से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो हमारे साथ एक कांस्टेंट टर्म है, मीन उसके बाद उसकी एनर्जी में ना तो इंक्रीज आएगा और ना ही डिक्रीज। तो ऐसे पॉइंट को हम इनफाइनाइट पॉइंट कहते हैं और इस एनर्जी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है या वो वर्क डन है जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी पर। और इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है, P डॉट ई मीन पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे साथ? एब्सोल्यूट। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो फिर आखिर में ज़ीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस GMEM डिवाइडेड बाई RE। ठीक है, माइनस इस वजह से लिया जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोस्ट या अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ पर जो वर्क होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या हम सिंपली कह सकते हैं कि वर्क हमारे साथ जो है वो इक्वल है FD cos थीटा। अब हमारे साथ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा हमारे साथ? वो होगा 180 डिग्री का। और हमें पता है कि 180 जो है वो माइनस है, इट्स मीन दैट नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, G मीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मीन ऑब्जेक्ट का जो मास है आपके साथ, ठीक है, और ME मीन ये आपके साथ मास ऑफ द अर्थ है, और RE मीन रेडियस ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सरफेस पर पड़ा है, ये इसका सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दिस इज का रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको हम R1 का नाम दे देंगे। ठीक है, मैं इस सब्जेक्ट को ले जा रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट E टू B, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, RN जो है मेरे साथ क्या है? इनफाइनाइट। तो मैं क्या कर लूँगा, इस पूरे पाथ को डिवाइड करूँगा इक्वल जो है इक्वल नंबर्स में या इक्वल डिस्टेंस में या इक्वल लेंथ में। ठीक है, मैं इसको कह दूंगा R1, लेकिन हमने ये डिस्टेंस जो कंसिडर करना है ये सेंटर से, सो सरफेस का जो है दिस इज कॉल्ड R1 और इसको हम RE भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ। और इसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड R2, दिस इज कॉल्ड R3 अप टू दिस इज कॉल्ड RN, और RN से जो पहले होता है वो हमारे साथ RN माइनस 1। माइनस वन का मतलब ये है कि आखिरी जो पॉइंट है वो अगर हमारे साथ 50th पाथ पर है या 100 पाथ पर है तो उससे पहले जो होगा वो 99 होगा। RN मीन 100 में से 1 को माइनस कर लें तो 99, आप जो है 50 में से 1 को माइनस कर लें तो आपके साथ हो जाएगा 49। ठीक है, हमने वर्क डन का फार्मूला लिया है, वर्क किसकी इक्वल है? हमारे चूँकि नेगेटिव वर्क है तो इज इक्वल टू माइनस FD। यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को जो रिप्रेजेंट किया है वो R है, तो हम यहाँ पर D इज इक्वल टू डेल्टा R कर लेंगे। ठीक है, हमारे साथ ये फोर्स जो होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि इक्वल है न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है आपके साथ, GMEM डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे साथ हो जाएगा, हम जो है फॉर एग्जांपल जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, तो हमारे साथ हो जाएगा वर्क फ्रॉम 1 to 2, तो हमारे साथ F डॉट डेल्टा R। अब डेल्टा R हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, सो चेंज इन R का मतलब क्या होता है कि R2 माइनस R1। ठीक है, फिर जब आप 2 से 3 की तरफ जाएंगे सो R3 माइनस R2, फिर जब आप 3 से 4 की तरफ जाएंगे सो R4 माइनस R3। यहाँ पर आपके साथ हो जाएगा R2 माइनस R1 और इसकी वैल्यू अपनी जगह पर पुट करें। यहाँ पर देखिए R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि R डॉट R। ठीक है, मल्टीप्लाई कर स्क्वायर आ जाएगा। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमारे साथ एक दूसरा इसका मेथड है लेकिन वो थोड़ा लेंथी है और वहाँ पर लड़के अक्सर जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है,
तो हमने कन्फ्यूजन से बचना है और इसको आसान करना है। तो हम इस आर स्क्वायर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, आर इंटू आर। अब हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो एक को आप R1 का नाम दे दें, एक को आप R2 का, ठीक है। इस माइनस GMEM को अपनी जगह पर और इस R के नीचे ये वाला R जो है R1 R2 को डिवाइड करें। अब ये चूँकि माइनस है यहाँ पर, तो इसके नीचे अलग से डिवाइड करें, इसके नीचे अलग से। तो यहाँ पर R2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर R1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे साथ इक्वेशन जो है वो बन जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 माइनस GMEM 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये हमारे साथ वो इक्वेशन आ गया जब हमने वर्क किया, एक ऑब्जेक्ट को हम ले गए कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2। अब हम जो है सिमिलरली हम और दूसरा भी मालूम कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम सिंपली एक ही वर्ड्स लिख लेंगे कि सिमिलरली हमने क्या करना है, 2 से जब 3 की तरफ हम जाएंगे तो देखिए ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, तो इसको अपनी जगह पर रखें, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपके साथ 1/R1 है, 1 आगे है तो 1/R1, 1/R2, R2 बाद में है। यहाँ पर जो है 2 पहले है, 3 बाद में है, तो 1/R2 माइनस 1/R3, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2 से 3 से 4 की तरफ क्या होगा, ये कांस्टेंट है अपनी जगह पर, 3 पहले है, 1/R3, 1/R4 बाद में कर लें। इसी तरह आप जो है 4 to 5 6 अप टू n नंबर। अब हमने n तक पहुंचना है, लेकिन n से पहले हम n-1 से गुजरेंगे। सो आपके साथ हो जाएगा वर्क डन n-1 इंटू n, ये कांस्टेंट है अपनी जगह पर, इसकी जगह 1/n-1 इंटू 1/Rn। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को हम ले गए कहाँ से, पॉइंट 1 से इन्फिनिटी तक, n तक, ठीक है। हमने क्या किया, वर्क किया। टोटल वर्क क्या है, तो हम पूरे वर्क डन को 8 करेंगे, 1 to 2, 2 to 3, 3 4 अप टू n तक, ठीक है। इनको 8 करें। इनमें अगर आप देख लें तो ये वाला फैक्टर जो है इन सब में कांस्टेंट है, माइनस GMME, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब में कांस्टेंट। तो हम आसानी से ये कर सकते हैं कि इसका कांस्टेंट ले लें, या पहले इसकी वैल्यू लिख लें फिर कांस्टेंट ले लें, सबकी वैल्यू पुट करें और इसमें से ये वाला फैक्टर जो है माइनस वाला फैक्टर कांस्टेंट ले लें। यहाँ पर रह जाएगा आपके साथ 1/R1 माइनस 1/R2। दूसरे स्टेप में ये हो जाएगा प्लस 1/R2 माइनस 1/R3। तीसरे स्टेप में हो जाएगा प्लस 1/R3 माइनस 1/R4 अप टू आपके साथ हो जाएगा प्लस 1/Rn माइनस 1/Rn, n-1 और ये n हो जाएगा, ठीक है। ये 2 के साथ कैंसिल, 3 इसके बाद आने वाले से कैंसिल हो जाएगा, 4 के साथ, Rn-1 से पहले जो आपके साथ होगा ये उसके साथ कैंसिल। यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ रह जाएंगी, 1/R1 माइनस 1/Rn। अब हमें पता है कि Rn जो डिस्टेंस है हमारे साथ ये इनफाइनाइट है, तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, इन्फिनिटी। एंड वी नो दैट इन्फिनिटी खुद जो है वो किसकी इक्वल है, 1/0। तो जब हम 1/∞ कर लेंगे तो यहाँ पर ये डबल डिवीजन है, ये 0 ऊपर चला जाएगा, सो 1 × 0/1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1/∞ जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो आपके साथ एक ही इक्वेशन रह जाएगा और वो होगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस GMEM 1/R1 माइनस 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको 8 करें, क्योंकि ये आपके साथ एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके साथ 1/R1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि R1 को हमने जो है वो किसकी इक्वल लिया है, RE के बराबर, तो RE कर लें। चूँकि ये वर्क हमने किस फॉर्म में किया, चेंज इन पोजीशन के फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ऑब्जेक्ट को देंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। फर्दर उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितना आपके साथ ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उतनी कम होगी, डिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके साथ रिलेट करेगा। और इसी तरह फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो R² के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। सो ये हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। कोई क्वेश्चन MCQs हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, आप उसका पिक्चर शेयर कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं कमेंट्स में। साथ ही साथ में इस वीडियो को और मेरे लाइक भी करें, मेरे इस ग्रुप को जो है सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।